हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक लॉ इजी। फ्रेंड्स, आज हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। जहाँ तक हम बात करें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की, ये काफ़ी लेंदी टॉपिक है। मतलब इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हमें पढ़ने पड़ेंगे। वो एक वीडियो में तो कवर नहीं हो पाएगा, उसके लिए मुझे पार्ट्स में वीडियो बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको इंसिस्ट करूँगी कि आप सारे पार्ट्स को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको होल कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ जाए। तो चलिए, ये जो वीडियो है इसमें हम मीनिंग और जो बेसिक इंट्रोडक्शन है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का, उसको हम स्टडी करते हैं। तो जहाँ हम बात करें मीनिंग की, तो सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है कि जब आपका जो लेजिस्लेशन का जो फंक्शन होता है वो किसी दूसरे ऑर्गन्स को एंट्रस्ट कर दिया जाता है लेजिस्लेचर के ज़रिए। ठीक है ना। लेजिस्लेचर जो होता है, जैसे कि हमारी जो कंट्री है उसमें पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेचर का काम करता है, मतलब लॉ मेकिंग बॉडी होती है। तो जब ये अपना लॉ मेकिंग बॉडी जो होती है, ये अपना लॉ मेकिंग फंक्शन, मतलब लेजिस्लेशन का जो फंक्शन होता है, ये किसी दूसरे ऑर्गन को एंट्रस्ट कर देती है। ठीक है ना। और वो जो दूसरा ऑर्गन है जिसको ये पावर एंट्रस्ट की गई है, पावर दी गई है, वो जो लेजिस्लेशन बनाते हैं, ठीक है ना, तो उसे हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि कोई सुप्रीम अथॉरिटी जो है वो अपनी पावर जो है, किसकी पावर, लॉ मेकिंग पावर या लेजिस्लेट करने की जो पावर है, वो जब आपकी इस पावर को किसी दूसरी अथॉरिटी को दे देते हैं जो कि सबऑर्डिनेट अथॉरिटी होती है, ठीक है ना, तो इस तरीके का जो लेजिस्लेशन होता है वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहलाता है। अब हम बात करें सेलमेंट के हिसाब से, तो जो सेलमेंट थे, सेलमेंट ने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में क्या कहा था कि जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है इज द लेजिस्लेशन दैट कम्स फ्रॉम एनी फॉर्म ऑफ अथॉरिटी अदर देन सोवेरेन पावर। मतलब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो होता है वो लेजिस्लेशन होता है जो किसी भी किसी दूसरी अथॉरिटी के ज़रिए बनाया गया होता है, पर वो अथॉरिटी क्या होती है, वो आपकी कोई सोवेरेन अथॉरिटी नहीं होती, मतलब सुप्रीम पावर नहीं होती। इसका मतलब ये है कि जो सोवेरेन अथॉरिटी है, जो सुप्रीम पावर है किसी स्टेट की, उसके अलावा जो दूसरी अथॉरिटीज़ हैं, जब वो आपका लॉ बनाते हैं डेलीगेटेड अथॉरिटी के ज़रिए, तो उसे हम आपका डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। और ये जो इस तरीके का जो लेजिस्लेशन होता है वो अपने कंटिन्यूंस के लिए, मतलब अपनी कंटिन्यूटी के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस की कंटिन्यूटी के लिए वो डिपेंड करता है सुप्रीम अथॉरिटी पे। मतलब वो किसके कंट्रोल में रहता है, सुप्रीम अथॉरिटी के कंट्रोल में रहता है। तो ये कहा जा सकता है कि इट इज़ द लॉ मेड बाय एनी पर्सन और अथॉरिटी अंडर द पावर ऑफ पार्लियामेंट। इसका मतलब ये कैसा लॉ होता है, कोई भी ऐसा लॉ जो कि आपका किसी भी पर्सन या किसी अथॉरिटी के ज़रिए बनाया जा रहा है, पर किस वजह से बनाया जा रहा है, पार्लियामेंट की पावर की वजह से। जो पार्लियामेंट की पावर उसे डेलीगेट की गई है, पार्लियामेंट की जो डेलीगेशन वाली जो पावर होती है, जो रूल मेकिंग वाली पावर जो उसे डेलीगेट की गई है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। इसे आपका सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। Through an act of parliament, parliament has full authority to permit any person or authority to make law or to legislate according to the requirement. इसका मतलब क्या है कि जो पार्लियामेंट जो होती है, पार्लियामेंट जो होती है वो किसी एक्ट के ज़रिए, मतलब कोई एक्ट आपका बना के उसके पास में पूरी अथॉरिटी होती है कि वो किसी भी पर्सन या किसी अथॉरिटी जो होती है उसको लॉ बनाने के लिए या लेजिस्लेट करने के लिए एम्पावर कर सकती है। और ये लॉ या लेजिस्लेशन जो किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। मतलब जैसे ही पर्सन्स की जो नीड होगी, जो वहाँ की जो जनता है, ठीक है ना, ये उसकी जो नीड होगी, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होंगी, उनके बेस पे ये लेजिस्लेशन किया जाएगा। इसके एग्जाम्पल है, देयर इज़ अ लोकल अथॉरिटी हैविंग पावर टू मेक और अमेंड laws according to the requirement of their respective areas, and this power is conferred or delegated to it or this local authority by the superior authority. कोई भी आपकी जो लोकल अथॉरिटी जो है उसके पास में आपका अथॉरिटी होती है किसी सुपीरियर अथॉरिटी से
मतलब कोई सुपीरियर अथॉरिटी जो है वो लोकल अथॉरिटी जो है उसको पावर डेलीगेट करती है। किस चीज़ की पावर डेलीगेट करती है कि ये जो लोकल अथॉरिटी है अपने रिस्पेक्टिव एरिया के हिसाब से, ठीक है ना, वहाँ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लॉज को बना सके और उनको अमेंड कर सके। The delegated legislation plays a very important role as the number of them are more than the acts of the parliament. Delegated legislation जो होता है इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि आपका जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है इनके जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू दी एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट के बनाए हुए जो एक्ट्स हैं उनका नंबर कम है और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है वो सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ बनाती हैं और जो पीपल हैं उनकी जो डे बाय डे की जो रिक्वायरमेंट होती हैं, उनकी जो नीड होती हैं, उनको ध्यान में रख के बनाती हैं। It has the same legal standing as the act of the parliament from which it is created. इसका मतलब क्या है कि जिस तरीके से पार्लियामेंट की एक्ट की लीगलिटी होती है, उसकी वैधता होती है, ठीक है ना, कानूनी वैधता होती है, उसी तरीके से आपका डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो होता है या मतलब डेलीगेटेड अथॉरिटी के जरिए जो रूल्स और लॉज बनाए जाते हैं उनकी वैलिडिटी भी उतनी ही होती है जैसे कि पार्लियामेंट के एक्ट की होती है। The legislature merely lays down the policies and guidelines of the law and delegate its lawmaking powers to administrative authorities to make laws relevant to the needs of the people. जो लेजिस्लेचर होता है, जो हमारी पार्लियामेंट है या जो लॉ मेकिंग बॉडी जिसे हम कहते हैं, वो आपका सिर्फ पॉलिसीज़ और गाइडलाइंस ले डाउन करता है किसी भी लॉ की, ठीक है ना, और अपनी ये जो लॉ मेकिंग पावर जो है वो डेलीगेट कर देते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को, ताकि वो पीपल की नीड के हिसाब से, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लॉज, उससे जो रिलेटेड लॉज हैं उनको बना सके। अब फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमको बहुत ज़रूरी ध्यान में रखने पड़ेंगे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में। जैसे देयर शुड बी कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन to look that there is no abuse or unnecessary use of the power given to the rule making authorities। मतलब जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है इस पे भी एक प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए ताकि ये चेकआउट किया जा सके या इस चीज़ की देख रेख की जा सके कि जो रूल मेकिंग अथॉरिटीज़ है, मतलब जिनको रूल मेकिंग पावर डेलीगेट की गई है, वो अपनी पावर का एब्यूज़ ना करे, ना ही उसका कोई अननेसेसरी यूज़ करें। Delegated legislation should protect the rules of law and there should be no arbitrariness। इसका मतलब है कि आपका जब हम बात करते हैं रूल ऑफ लॉ में जो कंसेप्ट हमने डील किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि रूल ऑफ लॉ के हिसाब से क्या होता है कि लॉ इज़ सुप्रीम, मतलब जो कानून है वो सबसे ऊपर है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है उसका भी काम क्या होना चाहिए कि जो रूल ऑफ लॉ है उसको प्रोटेक्ट करे और कोई भी आपका आर्बिट्रेरीनेस जो है उसको शो ना करे। इसका मतलब कोई भी तानाशाही वाली प्रकृति को शो ना करें। जैसे होता है ना कि किसी को पावर मिल गई तो वो अपने हिसाब से रूल्स बना रहा है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, ठीक है ना। तो जो रूल मेकिंग अथॉरिटीज़ जो हैं जिनको ये पावर डेलीगेट की गई है उनको ये पावर इसलिए दी गई है ताकि वो पीपल की नीड को देखते हुए, ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट, सोसाइटी की रिक्वायरमेंट को देखते हुए रूल्स को फ्रेम कर सकें या लॉज को फ्रेम कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज रूल्स विच वायलेट द पेरेंट एक्ट मेड बाय द पार्लियामेंट आर इलीगल। कोई भी ऐसे रूल्स, मान लीजिए कोई आपका जो ये अथॉरिटी है, सबऑर्डिनेट अथॉरिटी जो हैं जिनको आपका लेजिस्लेशन की पावर डेलीगेट की गई है, वो कई ऐसे रूल्स बनाते हैं जो कि आपका पार्लियामेंट के किसी पेरेंट एक्ट जो होता है उसको ही वायलेट करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में वो जो रूल्स होंगे वो इलीगल होंगे। मतलब कोई भी ऐसा रूल या लॉ नहीं होना चाहिए सबऑर्डिनेट अथॉरिटी के ज़रिए बनाया हुआ जो कि पेरेंट एक्ट को वायलेट करता हो। नेक्स्ट इज रूल फ्रेम्ड विच वायलेट्स एनी अदर स्टैट्यूट शुड बी कंसिडर्ड एज वाइड। इसी तरीके से मान लीजिए कोई भी ऐसे दूसरे जो लॉज हैं, अगर आपका जो पार्लियामेंट ने कोई आपके स्टैट्यूट्स बनाए हैं, कोई लॉज बनाए हैं, ठीक है ना, और उनके अगेंस्ट या उनको वायलेट करते हुए या उनकी अवहेलना करते हुए कोई दूसरे आपके रूल्स जो हैं वो बना दिए जाते हैं सबऑर्डिनेट अथॉरिटी के ज़रिए, तो ऐसे रूल्स
भी आपके वॉइड कंसीडर किए जाएंगे, मतलब नल, उनको इस तरीके से कंसीडर किया जाएगा कि वो कभी एग्जिस्ट करते ही नहीं थे। द नेक्स्ट इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मेड बाय मेलाफाइड इंटेंशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड इलीगल। मतलब अगर कोई डेलीगेटेड किसी ये जो आपकी पावर होती है, रूल मेकिंग पावर जो होती है, लॉ मेकिंग पावर जो होती है, इसका डेलीगेशन अगर मेलाफाइड इंटेंशन के ज़रिए किया गया है, मतलब किसी बदनीयत से किया गया है, तो भी आपका इस तरीके का जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है वो इलीगल होगा। अब कुछ आपको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या डेलीगेशन के कुछ इंस्टेंसेस हम शेयर कर लेते हैं आपके साथ में, जैसे कि ओपीएम एक्ट है आपका 1878 का, एडवोकेट एक्ट 1961, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 एट्सेट्रा। अब अगर हम बात करें जैन एंड जैन की, तो जैन एंड जैन के हिसाब से ये जो टर्म है आपका दो सेंसेस में यूज़ हो सकती है। एक आपका कि जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी जो हैं, जिनको लेजिस्लेचर के जरिए लेजिस्लेटिव पावर डेलीगेट की गई हैं, ठीक है ना, वो इस पावर का एक्सरसाइज करते हैं। और दूसरा, इस पावर को एक्सरसाइज करते हुए ये जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी हैं, ये जो रूल्स बनाते हैं, जो लॉज बनाते हैं, ठीक है ना, उसको कंसिडर करेंगे। तो ये फ्रेंड्स हमारा जो मीनिंग और बेसिक इंट्रोडक्शन था डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का, ये कंप्लीट हो गया है। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में हम नीड एंड कॉजेस ऑफ ग्रोथ ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को पढ़ेंगे। तो आप प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो और क्लियर हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग दिस। थैंक यू।